चलिए तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में बात की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में भी से कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पार्टिसिपेट करेगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन में पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। फिर कितने रहेंगे आपके? 4 रहेंगे। तो इन 4 में से अगर हम कार्बन को लिखना चाहें तो कैसे शो करेंगे? 4 डॉट लगा करके शो करेंगे। आउटर मोस्ट सेल में वो कोशिश करेगा कि कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब वो 8 करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, 3 हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना आपका आयनिक बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रॉन को शेयर करना आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन जो जनरली होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हम बेसिकली अब यहाँ पर देखें तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे वो कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे? हाइड्रोजन से। ठीक, इस तरीके से ये हाइड्रोजन से इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपका? CH4। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना मीथेन का, इसको क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। तो यही जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है? आपका एल्केन का। ठीक है, तो 3 तरीके के होते हैं। एक देखिए हम लोगों ने क्या? एल्केन। दूसरा देखिए क्या? एल्कीन। और थर्ड है आपका क्या? एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन में क्या? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड। एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, जनरल फार्मूला देखिए कि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, ये हो जाएगा CnH2n और ये हो जाएगा CnH2n-2। ये जनरल फार्मूला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। हम बात किए यहाँ पर कार्बन की। अब कार्बन के स्ट्रक्चर को देख लियो। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझना है। ठीक है, क्या समझते हैं कि हमको नंबर ऑफ कार्बन ये डिसाइड करना है। नंबर ऑफ कार्बन पे जैसे हमारे पास अगर 1 कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है, 5 है या 6 है, तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे अगर किसी कंपाउंड में सिंगल कार्बन है दैट मीन्स मिथ, उसका नाम क्या होगा? मिथ। अभी सिर्फ कार्बन का नाम दे रहे हैं, पूरे कंपाउंड का नहीं। तो कार्बन 1 है तो उसका नाम क्या होगा? मिथ। ठीक, 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ईथ हो जाएगा। 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रो। 4 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यू। 5 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। और 6 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। ऐसे ही हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, ऐसे नॉमेनक्लेचर की। अब अगर इस कार्बन का किस ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है? अगर एल्केन में आएगा तो क्या सफिक्स लग जाएगा? मिथ के साथ एन लग जाएगा। अगर एल्कीन के साथ आ जाएगा तो ईथ के साथ इन लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझो कि ये इसका मूल आपका नाम है, आपका रूट नेम है आपका, और ये इसके सपोज कि सरनेम है। ठीक है, तो एल्केन लगाना है, ANE लगाना है, ENE लगाना है या YNE लगाना है, वो उसका क्या हो जाएगा? सरनेम हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। इस तरीके से आप समझे। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मैंने बोला एक कार्बन हुआ और इसके 4 तरफ क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया तो भी इसे समझना है कि ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर आपने लाइन खींच दिया इसका मतलब इसमें क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। अगर कोई दूसरा चीज़ लिखना है, सपोज क्लोरीन लिखना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन लिखना पड़ेगा। अगर क्लोरीन लिखा है तो है और नहीं लिखा है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं लिखा है तो भी से हाइड्रोजन है। समझ में? जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर नहीं लिखा है हाइड्रोजन तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। और यहाँ पर क्लोरीन, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखना पड़ेगा। अगर सपोज आपने क्लोरीन नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझा जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एक कार्बन है और उस कार्बन के 4 कंटेंट क्या होंगे? 4 हाइड्रोजन। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग किया? एल्केन फैमिली से। एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हुआ? मिथ। ठीक है, और पहला वाला है इसलिए क्या हो? एल्केन ग्रुप का है तो क्या हो गया? मीथेन हो गया। अगर यही चीज़ 2 कार्बन हो गया, क्या हो गया आपका? 2 कार्बन हो गया। अब 2 कार्बन पे आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि इस कार्बन को 4 चाहिए, 4 लाइन हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बाकी सब में क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथ हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? ईथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाता है, क्या सरनेम लग जाएगा, इन सरनेम लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, और एक कार्बन और जोड़िए, इसमें फिर से हाइड्रोजन जोड़ो तो प्रोप हो गया, और ये हो जाएगा क्या, प्रोपीन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में सपोज एक कार्बन है और इसके बीच में आपका डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को कितने चाहिए, 4, तो 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 तरफ जोड़ना है तो क्या जुड़ेगा आपका, हाइड्रोजन, इसमें भी क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, 2 है तो इथ, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या बन गया ये, इथीन। क्या बन गया ये, इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन के कारण इथ, डबल बॉन्ड के कारण क्या लग जाएगा, ENE, क्या हो गया ये, इथीन। अगर मैंने बोला 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन में से मैंने किसी के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन को चाहिए 4, तो यहाँ पर 1 2, इस कार्बन को चाहिए 4, तो यहाँ पर 2 हो चुका है, इधर 1 हो चुका है, तो यहाँ पर कितना लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे। ठीक है, और इस कार्बन पे कितने लगाएंगे, 3, 1 2 3, तो सबका 4 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए तो इसका नाम क्या हुआ, 3 कार्बन है तो प्रो, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। क्लियर है, चलिए अब इसी में एक दूसरा देखते हैं। अब नाम बताएंगे आपको, 1 2 3 और ये 4, इसमें मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ये हो गया। इसका क्या नाम है, ठीक है, तो इसका देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन अभी भी करेक्ट नाम नहीं है, ब्यूटीन। ठीक है, एकदम करेक्ट नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। क्या होगा इसका नाम, ब्यूटीन तो है, लेकिन ये क्या है, ब्यूट 1 इन है। अब दिक्कत ये आया, मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसको समझते हैं। ब्यूटीन ऐसे बन सकता है, बन सकते हैं ना, अभी तक जितने भी देखे, जैसे मैं बात करता हूँ 1 2 3 का, इसमें डबल बॉन्ड जोड़ दिया, ये सिंगल, ये सिंगल, ये वाला सिंगल, ये 1 2, इसमें आ जाएगा आपको 2। चलिए इन दोनों में मुझे बता दो क्या नाम है, और फिर ऐसे ही 1 2 3 और इसमें बता दो क्या डिफरेंस है। चलिए इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, प्रोप हुआ, डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इन हो गया, प्रोपीन हो गया। क्लियर है, चलिए इसमें कितने कार्बन है, 3, डबल बॉन्ड है, इन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए कितने कार्बन है, 4, इसमें कितने कार्बन है, 4, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट का ब्यूटीन, और ये भी ब्यूट का। लेकिन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। क्या किया, बस इधर का पलट के इधर रख दिए ना। जैसे मैं बोलूँ क्या ये पेन, इसको ऐसे रख दूंगा तो क्या वही पेन नहीं है क्या, अलग पेन होगा क्या, बस डायरेक्शन क्या है, अलग हो गया, ऐसे है और ये ऐसे हो, मतलब इधर स्टार्ट हो रहा है, इस बार इधर से स्टार्ट हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा याद रखना कि अगर कार्बन को, जैसे अभी मैंने बोला 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, 2 कार्बन है तो इथ, तो हमको कैसे पता चले, तो काउंट करेंगे 1 2 3, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 ये भी मैं काउंट कर सकता था, 1 2 3 ये भी काउंट कर सकता था। ठीक है, या तो मैं फॉरवर्ड जाऊँ 1 2 3, या बैकवर्ड 1 2 3 रिवर्स करके काउंट कर सकता हूँ। तो एक्चुअल में हमको काउंट कहाँ से करना है, तो नंबरिंग, कार्बन का नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पर से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पास हो, स्टार्ट हो, या अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पास हो,
तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पहले ही वाले कार्बन में क्या हो गया है, डबल बॉन्ड, तो 1 2 3। और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा 1, इसको बोलूँगा 2 और इसको बोलूँगा 3। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जिसमें होगा, डबल बॉन्ड जिसमें होगा वहीं पर आप इन लगाएंगे। जैसे कि इसमें कितने कार्बन है, 3, तो नाम क्या हुआ इसका, प्रोप। ठीक है, अब प्रोप में किसमें है डबल बॉन्ड, पहले ही वाले कार्बन, जैसे ये पहले वाले कार्बन पे है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोप 1 इन। क्लियर है। अगर मैं इसको भी बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रोप 1 इन हो जाएगा, मतलब इसमें प्रोप 2 इन हो ही नहीं सकता। अगर इसको 1 बोल रहे हो तो अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड लगा दो तो इधर से काउंट होगा। इसीलिए प्रोप 1 इन सिर्फ एक ही बनता है, इसलिए प्रोप 1 इन बोलने की जरूरत नहीं, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोप इन बस बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, प्रोप इन बोल देंगे। लेकिन इस केस में यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये वाला आपका 1 होगा, ये वाला 2 होगा, और ये वाला 3 और ये वाला 4। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हुआ, प्रोप इन तो हुआ, सॉरी ब्यूट इन तो हुआ। 4 कार्बन है मतलब कितने हुए, ब्यूट इन हुआ। लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड में है, मतलब फर्स्ट को लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। लेकिन इन दिस इसमें क्या होगा आपका, इसमें 1 2 3 4 मतलब दूसरे कार्बन में पड़ रहे हैं, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो भैया इधर से देखो, अगर इधर से काउंट करने में पहला आ सकता है क्या, 1 2, इसमें भी 1 2 आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। तो अब बताओ इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसका ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूट 1 इन का, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम डायरेक्ट शुरू में बोला कि ब्यूट डबल बॉन्ड होगा तो ब्यूट इन तो होगा, लेकिन ब्यूट 1 इन होगा क्यों, ब्यूट 2 इन होगा। तो याद रखना इथीन वाला में नहीं बनेगा, इथीन हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन है, डबल बॉन्ड इसी में रहेगा, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, हमेशा क्या कहलाएगा वो, ईथ 1 इन कहलाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, इथीन। प्रोपीन के भी केस में क्या होगा, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड हो चाहे यहाँ डबल बॉन्ड हो, वो हमेशा क्या होगा, वही काउंट होगा, प्रोप 1 इन बनेगा, प्रोप 2 इन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन ब्यूट के केस में क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन भी बनेगा और ब्यूट 2 इन, लेकिन ब्यूट 3 इन नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको 3 इन किया, इसको हटाया, इसमें मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया, और अगर इसको मैं डबल बॉन्ड लगाता तो इधर से तो 3 हो रहा है, लेकिन इधर से ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इधर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल, ऐसे बोल देगा, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 3 इन, ऐसे। तो ब्यूट 1 इन क्या है, पॉसिबल है। ब्यूट 2 इन क्या है, पॉसिबल है। ब्यूट 3 इन पॉसिबल है क्या, नहीं। ब्यूट 4 इन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो याद रखना 4 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही पॉसिबल रहेगा, 1 और 2, चाहे इधर से 1 2 देखिए चाहे इधर से 1 2 देखिए, 3 किसी में आएगा ही नहीं। अब यही चीज हम पेंट में पहुंचे, किसमें पहुंचे, पेंट में। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो क्या क्या पॉसिबल है। अगर डबल बॉन्ड इसमें हो गया तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन। अगर डबल बॉन्ड इसमें रहा, पेंट 2 इन, और इसमें रहा, इधर से देखेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, पेंट 2 इन। तो याद रखना पेंट में भी पेंट 1 इन बनेगा, पेंट 2 इन बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर रखे तो पेंट 1 इन, यहाँ पर रखे तो पेंट 2 इन, इधर रखेंगे तो भी क्या हो जाए, इधर रखेंगे तो पेंट 1 इन, इधर रखेंगे तो भी से पेंट 2 इन। तो पेंटेन में भी 5 ग्रुप में भी आपका पेंट 1 इन पॉसिबल है, पेंट 2 इन पॉसिबल है, पेंट 3 इन पॉसिबल नहीं। लेकिन यही चीज अब आपका अगर हेक्स में हो गया तो हेक्स में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। डबल बॉन्ड कहाँ पर हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है तो हेक्स 1 इन, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो हेक्स 2 इन, यहाँ पर हुआ तो हेक्स 3 इन, लेकिन यहाँ पर हुआ तो फिर से हेक्स 4 इन भी होगा, इधर से क्या हो जाएगा 2,
इधर से 2 होगा ना, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं बोल रहा हूँ 4 को बनाता हूँ 1 2 3 4, चलिए तो इधर से देखो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है ना। आप इसको मत देखो, नीरेस्ट कार्बन को देखना है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो किसमें है, दूसरे और तीसरे कार्बन, मतलब आपको नीचे वाले को लेना है, दूसरे कार्बन को लेना है। तो क्या बन जाएगा आपका 2 इन हो जाएगा, समझ में। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है? अब मुझे बता दो एल्केन ग्रुप का 5th मेंबर क्या होगा? एल्केन का 5th मेंबर क्या होगा? एल्केन का 5th मेंबर C5 क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है ये? पेंटेन। अच्छा मुझे बता दो एल्कीन ग्रुप का 4th मेंबर क्या होगा? हाँ, एल्कीन ग्रुप का 4th मेंबर क्या होगा? एल्कीन ग्रुप का 4th मेंबर ऑफ एल्कीन ग्रुप नेम बताना है। ब्यूट इन, ठीक है। आप बोल रहे हो क्या हो जाएगा? ब्यूट इन नहीं होगा, पेंटीन भी नहीं होगा। अब देखो पेंटीन भी ब्यूटीन भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो एल्कीन ग्रुप का कौन सा मेंबर पूछा मैंने? 4th, तो 4th मेंबर होगा पेंटीन। अब पूछोगे कि कैसे होगा? पेंटीन तो 5 आ रहा है। हाँ तो देखो एल्केन ग्रुप में क्या होता है? CH4 पहला हुआ, फिर C2H6 हुआ, इसमें क्या होगा? C3H8 होगा, C4H10 हुआ और C5H10। कौन सा ग्रुप है ये? एल्केन ग्रुप है, एन ग्रुप है। और इन ग्रुप में क्या आएगा? क्या देखो इन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो बताओ मीथेन के जगह में क्या कार्बन तो अकेले है ना, डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना। तो इसमें क्या बनेगा? क्या मीथेन का मीथेन बनेगा? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं हो सकता। हाँ इथीन पॉसिबल हो सकता है क्योंकि 2 कार्बन रहेंगे। तो इथीन C2H4 ये क्या बनेगा? C3H6 ये क्या बनेगा? C4H8 और ये क्या बनेगा आपका? C5H10 फिर क्या बन जाएगा? C6H12। तो इसका ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, 5 हुआ। लेकिन इसके लिए ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ और ये 5 हुआ। तो अगर मैंने पूछा 4th मेंबर ऑफ एल्किन ग्रुप तो क्या आया? C5H10 मतलब पेंटीन। ऐसे ही एल्काइल ग्रुप में पूछा जाए 5th मेंबर क्या होगा? तो याद रखना एल्केन ग्रुप में ऑर्डर में चलेगा, 1 1 ही चलेगा, 2 2 ही चलेगा। लेकिन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में एक स्टेप आगे। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो दूसरा वाला बताना, सेकंड पूछा जाए तो थर्ड वाला बताना है, फोर्थ पूछा जाए तो अगला वाला बताना है। तो मैंने आपको फोर्थ पूछा था, इसका मतलब C5 वाला बताना था, समझ में। अगर मैं दूसरा पूछूंगा तो आपको क्या बताना रहेगा? C3 बताना रहेगा। मैं पूछूंगा एल्काइन ग्रुप का सेकेंड मेंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे? सेकेंड मेंबर। तो सेकेंड पूछे मतलब एक एक्स्ट्रा बताना है, मतलब थर्ड बताना है। तो क्या बताओगे आप? C3 बताओगे सेकेंड मेंबर। तो मेथेन एथेन प्रोपेन वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोपाइन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन का फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H4 हो जाएगा, डबल से 2 कम तो C3H6 होगा, 6 में 2 माइनस कर दिया 4, तो C3H4 ये इस ग्रुप का क्या हुआ? सेकेंड मेंबर हुआ। तो ये था, आपको क्वेश्चन पूछते हैं एल्केन ग्रुप का फर्स्ट सेकेंड मेंबर, एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट सेकेंड मेंबर और एल्काइन ग्रुप का फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेंबर। ऐसे एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला तो आपको सेम टू सेम रहेगा। इस वाले में क्या करना है? आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बताना है, जो पूछेगा उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करके बताना है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट देखते हैं।
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे और इसका नेम बताएंगे। ये स्ट्रक्चर फार्मूला आपको गिवन है। देखो दो टाइप के फिर से आपको समझना है। एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या होता है? स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब ऐसे लाइन से शो करेंगे, एक कार्बन है उसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तो उसको शो करके दिखाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला। फार्मूला के रूप में लिखेंगे, जैसे मीथेन का लिखे CH4, इथेन का लिखा C2H6, वो उसका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले बताओ क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, तो बताओ इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 और 8, तो C5H8। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? है ना, 5 है और क्या है इसमें दिया है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड दिया है इसलिए क्या हो जाएगा? आइन। पेंट है तो आइन, पेंटाइन। लेकिन अब देख रहे हैं एक्चुअल नाम क्या पेंटाइन होगा? पेंट आइन ये हुआ। लेकिन यहीं पर क्या हो जाएगा? ब्रेक। एक और देखेंगे क्या हो जाएगा? पेंट। अब देखने कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से ना, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 और इधर से देखेंगे तो 1 2, तो क्या हो जाएगा? पेंट 2 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 2 आइन। अच्छा, इसके अलावा एक कंडेंस फार्मूला भी होता है। क्या होता है? कंडेंस फार्मूला होता है। एक बॉन्ड लाइन फार्मूला भी होता है। क्या होता है? बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला का मतलब आप समझते हैं। क्या लिखा है? इंग्लिश में नहीं बताना है, केमिस्ट्री में बताना है। केमिस्ट्री में क्या लिखा है? चलिए, इंग्लिश में तो हैप्पी लिखा है, ठीक है। अब आज इसको देखते हैं दूसरे तरीके से क्या होता है। देखो, एक लाइन का मतलब समझना क्या होता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड लाइन है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर कोई चीज़ है और यहाँ पर कोई चीज़ है, तो बॉन्ड लाइन में केमिस्ट्री में हम ये समझते हैं कि डेड एंड पे क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। अब ये कार्बन है और ये भी क्या है? कार्बन है। अगर ये कार्बन है, लेकिन अब कार्बन तो अपने से वो हो गया ना, एक ही बॉन्ड बन रहा है। टोटल कार्बन के पास कितना बॉन्ड बनना चाहिए? 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? CH3 है और ये भी क्या है आपका? CH3 है। तो अगर कोई एक लाइन खींच दिया, इसका मतलब समझ जाना वो क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या कहलाएगा वो? अरे भैया अभी तो पढ़ाया, ये कार्बन ये कार्बन, तो क्या है? इसी को देखो, ये क्या कहलाएगा? इधर समझो, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर फार्मूला। दिस इज कॉल्ड, ठीक है। अगर मैंने इसमें हाइड्रोजन मेंशन करूं या ना करूं, ये क्या कहलाएगा आपका? स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखो, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, पहले वाले का, तो ये क्या कहलाएगा? CH3। अब दूसरा वाला कार्बन जो है वो क्या है? तो सिर्फ कार्बन कार्बन को बॉन्ड दिखाना, ये कहलाता है कंडेंस फार्मूला। क्या कहलाएगा? मतलब इसमें हाइड्रोजन को बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, हाइड्रोजन से सीधा कार्बन के साथ लिख देंगे, या जो भी क्लोरीन हाइड्रोजन एल्कोहल जो भी लिखा रहेगा वो सबको लिख देना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में लाइन खींचना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? कंडेंस फार्मूला। क्या कहलाएगा? कंडेंस फार्मूला। और सिर्फ मैंने ये लाइन खींच दिया, क्या खींच दिया? लाइन खींच दिया, तो ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या कहलाएगा ये? बॉन्ड लाइन फार्मूला। मतलब जैसे आपने लाइन खींचा, मतलब समझ गए कि इधर CH3 है और इधर क्या है? CH3 है। डेड एंड में CH3 रहता है, इतना समझ जाना। किसी भी लाइन के डेड एंड में क्या रहेगा? CH3। तो ये CH3 है, ये CH3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे?
बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलेंगे। मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन, ये क्या कहलाया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर मैंने क्या बोला, CH3, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये कहलाता है कंडेंस फार्मूला। जैसे मैंने लिखा एक लाइन बना दी, तो ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, और इसी में देखिए टोटल कितना हो गया आपका, C2H6, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो 11th क्लास में ये पढ़ते हैं हम लोग। तो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो किसके फॉर्मेट में पढ़ रहे थे, जैसे अभी नोमेनक्लेचर कर रहे थे, किसके फॉर्मेट में पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। ठीक है, अब जब आपका स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा ना, कि मतलब लास्ट में कार्बन रहता है, CH3 रहता है, तब आप जा करके इस बॉन्ड लाइन फार्मूले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा आप देखोगे कि जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इतना लिखने का आदी हो गया है कि ऐसे ऐसे कर दिया तो आपका केमिस्ट समझ जाता है कि क्या मेडिसिन है। ठीक उसी तरीके से इतना हम लोग कर लिए हैं कि कार्बन हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइन खींचे तो भी समझ जाए। इस टाइप का हमको बनना है। तो इसके लिए देखो, चलिए क्या लिखा है, ये H लिखा है, H लिखा है ना। चलिए अब ये बताओ, ये H कितने लाइन से मिल करके बना है, कितने लाइन से मिल करके बना है, 3 नहीं बोलेंगे ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। मैं ऐसे बना रहा हूं, 1 2 3 4। अब समझ में आ गया, H को अलग तोड़ के देख रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है। अब बोलो ये कार्बन, एक दोनों कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, 3 बॉन्ड से। इसका मतलब एक बॉन्ड अभी भी क्या है उसमें, इसका मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, CH। क्लियर हो गया। डेड एंड पे क्या होता है, और कुछ नहीं जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन था और कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया आपका, H3 हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। समझ में, मतलब मैं बेसिकली ऐसे बना रहा हूँ, CH3 CH CH CH3 CH3 और ये क्या हुआ आपका CH3। क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को ही मैंने क्या कर दिया, इसका ये वाला लाइन और इसका ये वाला लाइन और ये जोड़ दिया, बन गया क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला में ये क्या बन गया, H के जैसे दिख रहा है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा। तो आपको जब भी किसी भी कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना रहता है, लॉन्ग चेन। क्या देखना रहेगा, अब देखो इसमें कार्बन को काउंट करना है, कितने कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन, लेकिन आपको चेन देखना है, बिना रुके हुए काउंटिंग करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर करूँ तो 1 2 3, अब आगे जा सकता हूँ क्या, रास्ता नहीं, वापस आ भी नहीं सकते। तो इसमें देखिए तो 1 2 3 हुआ, इधर से देखिए तो भी 1 2 3 हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, इसको 1 बोलूँ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये हो गए, बन गया चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4। कैसे भी मैं दे सकता हूँ 1 2 3 4 या 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या सारे कार्बन के बीच में कोई कहीं पर डबल लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, मतलब कौन सा फैमिली हुआ, एल्केन। तो इसका मतलब 4 कार्बन है तो कौन हुआ, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन सिर्फ इतना होता है 1 2 3 4, इसमें ये वाला एक्स्ट्रा हो गया और ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो, ये वाला को हम क्या बोलते हैं, अगर एल्केन में, इधर ध्यान दें, किसमें, एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो कहलाता है आपका एल्काइल।
क्या कहलाता है? एल्काइल। तो अगर मीथेन में एक कार्बन कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? मिथाइल। क्या कहलाएगा? मिथाइल। इथेन में एक कार्बन, सॉरी हाँ, एक हाइड्रोजन, कार्बन नहीं हाइड्रोजन, अगर मीथेन में एक हाइड्रोजन कम हो जाए, CH4 की जगह CH3 हो जाए तो क्या कहलाएगा? मिथाइल। इथेन C2H6 में एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो क्या कहलाएगा? इथाइल। इथेन का इथाइल। तो ये बताओ ये CH3 क्या है? CH3 क्या है? एक मिथाइल है ना, ठीक है। और ये भी क्या है? मिथाइल है। ये मिथाइल किसमें जुड़ा है? अगर मैं इस कार्बन को 1, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, तो दूसरे वाले में क्या जुड़ा है? मिथाइल। तीसरे वाले में भी क्या जुड़ा है? तो मिथाइल मिथाइल 2 बार जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। आपको 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, मिथाइल मिथाइल नहीं बोलेंगे। अगर एक मिथाइल होता है, एक इथाइल होता तो इथाइल मिथाइल बोलते, लेकिन मिथाइल 2 बार है तो क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ी बोलते हो, डाई बोल देते हो ना, डाई ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन है इसलिए, तो वैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। लेकिन वो डाई मिथाइल किस में जुड़ा हुआ है? दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा भैया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो जिसको आप H पढ़ रहे हो वो है क्या चीज? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। क्या है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। दूसरे में तीसरे में, इसलिए 2,3 मिथाइल जुड़ा है। तो अगर मान लीजिए ये इथाइल होता तो कैसे लिखते? 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? चलिए इसको बता दो ये क्या लिखा है? तो जहां जहां पर जॉइंट आता है ना वहां पर समझना कार्बन है। कहां पर? जॉइंट में, मतलब यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। कहां कहां पर कार्बन है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और ये यहां पर है। तो डेड एंड में पड़ गया तो इस कार्बन से एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर ये 2 बॉन्ड बना है तो ये पर क्या हो जाएगा? CH2। ये वाला भी क्या हो जाएगा? CH2। और ये वाला क्या हो जाएगा? CH3। अब बताओ साइकिल कितने का बन रहा है? चेन कितने का बन रहा है? साइकिल नहीं, चेन कितने का बन रहा है? कितने कार्बन का? 4 का। 1 2 3 4 ये हुआ। लेकिन भैया ये दोनों जा करके ऐसे जुड़ रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है। कैसे नाम करेंगे उसको? अगर मैं बोलूँगा 1 2 3 4, समझ में ना? तो दूसरे वाले से ही और इधर से वाले से ही क्या जुड़ गया है, तो ऐसा नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये क्या हो गया? 3। हाँ बता रहे हैं। 3 कार्बन का मतलब क्या होगा? प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन कब बनेगा? 1 2 3 क्या बनेगा? ये प्रोपेन। लेकिन ये है कैसे? 1 2 और ये 3 ऐसे है ना? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से आप किसी को भी नाम दोगे तो 1 2 3 या 1 2 3, ये बीच वाला तो हमेशा 2 ही आएगा। लेकिन इस वाले केस में 1 2 3 या 1 2 3 किसी को भी दे सकते हो। मतलब ये क्या बन गया? साइकिल में बन गया। तो जब साइकिल में मतलब पहला तीसरा आपस में जुड़े रहे या पहला चौथा जो भी डेड एंड आपका जुड़ा रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइक्लो। तो ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। और 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इतने का नाम क्या हो गया आपका? साइक्लो प्रोपेन। और साइक्लो प्रोपेन में क्या जुड़ा है? देखो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो 1 के साथ मिथाइल, 2 के साथ भी क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1
2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हुआ। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। समझ में? अगर अब ऐसे ही चीज देखो, एक मैंने ये बना दिया, तो ये देखो ये कैसे बना? 1 2 3 4 कार्बन हुए, और इधर क्या जुड़ गया है? CH3। तो 4 कार्बन जुड़ा, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। लेकिन कैसा है? साइकिल में, साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या बन गया वो? साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। और उसके किसी, अब जिधर से कोई चीज जुड़ा रहता है उसको फर्स्ट देते हैं, तो इसको फर्स्ट देंगे, तो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो जिसको पी बोल रहे हैं वो क्या हो गया? 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? कल सब अपने अपने नाम का केमिकल नाम लिख के आना, लिख लोगे ना? ठीक है। अब जैसे कार्डिनल लिखे तो अब ऐसे मत समझना ये तो बन नहीं रहा है करके, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है? सी को कैसे बनाना है? ऐसे समझना है। क्या चीज? आई। ये आई बन गया, आप ऐसे भी बना सकते हो आई एक्सी, या फिर तो सिंगल लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है? अगर ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इथेन हो गया। ये हो गया आपका क्या? इधर CH3, इधर क्या हो गया? CH3। तो क्या बन गया ये? इथेन। और ऐसे बना दिए तो यहाँ पर भी कार्बन CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, बीच में ये। तो आपका कितना बन जाएगा? 1 2 3 4। कितना कार्बन आया? यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर भी CH आएगा, तो कितना हो गया? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या? ब्यूटेन। तो पहले इसका नाम क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। लेकिन साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, साइकिल नहीं। लेकिन अब इसमें 1 2 3 4 बन, तो 2 में क्या जुड़ा है? मिथाइल। फिर 3 में भी क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये आई का हो गया, ये बन जाएगा। वाई। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? और यहाँ पर क्या रहेगा? CH, क्योंकि 3 ब्रांच है ना, 1 2 और 3, तो कार्बन को एक चाहिए। अब बताओ यहाँ से कितने चेन दिख रहे हैं? या तो 1 2 3 होगा, या 1 2 3 होगा, या 1 2 3 होगा, या 1 2 3 होगा। कोई सा भी केस ले लो, क्या आएगा? 3। तो 3 का मतलब क्या नाम हो गया इसका? मेथिल इथेन प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अगर आपने इसको 1 2 3 बोले तो 2 वाले में क्या आएगा आपका? मिथाइल। तो ये हो जाएगा क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो Y का मतलब क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। समझ में आ गया? चलिए, ये क्या लिखा है? कुछ नहीं, आपको जब सीधा सीधा लाइन बस खींचा, कहीं से ब्रांच नहीं निकला है, तो इसको क्या समझोगे? एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ब्यूटेन। क्या हुआ ये? क्या हुआ? अब क्या बना? एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। कितने हुए? 4। ऐसा नहीं कि इसमें कार्बन कार्बन नहीं, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल लाइन को शो कर रहा है। हेक्सेन कैसे होगा? 4 कार्बन है तो कितना हुआ? ब्यूटेन। लेकिन डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। और ब्यूटीन में भी कौन सा ब्यूटीन? फर्स्ट वाला, क्योंकि पहले में जुड़ा है ना, ब्यूट 1 ही। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता 1 2 3, अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4। आपको किसी भी लाइन पे डबल ट्रिपल रहेगा उसको कंसीडर नहीं करना, आप खाली सिंगल लाइन को देखो, 1 2 3 4, उसमें वो डबल लाइन मतलब समझो कि वो डबल बॉन्ड है, तो
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इसके बीच में, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कितना हुआ 4। तो क्या हुआ ब्यूटेन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, लेकिन डबल बॉन्ड भी कहाँ पर है, दूसरे पे है, तो ब्यूट 2 है। तो इसीलिए सबसे पहले इस बॉन्ड लाइन को पढ़ने के पहले आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला समझेंगे। तो स्ट्रक्चर का बेसिक थोड़ा सा बताया, उसके बाद ऑनलाइन। अब किसी को दूसरे को बोलोगे, अपने कोड वर्ड में बात करोगे, अब आप लिखे हो ऐसी है ना, अब जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता तो वो क्या करेंगे, मीथेन लीथेन क्या लिखा है इस टाइप का, समझ में आया? तो आपने सिर्फ ऐसे करके कुछ बना दिया, तो ये क्या हो गया आपका। हाँ, अब इसी को देखो, ये क्या हुआ, ए क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा है, इसका नाम क्या होगा, करेक्ट आंसर कौन बताएगा। ब्यूटेनॉल आसपास पे हो, देखो ब्यूटेनॉल नहीं होगा, यही गलत हुआ। आपने क्या देखा 1 2 3 4, अरे भैया उसी में कार्बन है तो उसी में OH कैसे आ सकता है, लाइन खींचना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, समझ में आया? ये कार्बन को कितना चाहिए था 4, तो एक लाइन इधर से हुआ, एक लाइन इधर से हुआ, ये CH है, ये आपका क्या है CH2, और ये भी आपका कितना है CH2, और ये आपका कितना है CH3। अगर यहाँ पर या तो CH3 होता या तो कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या OH या कुछ लगता, तो यहाँ पर क्या लगा है OH लगा। मैंने बोला कि किसी लाइन के एंड पे कुछ नहीं लिखा है मतलब CH3 है, और कुछ लिखा है मतलब CH3 नहीं है, वही है, तो इस लाइन में OH लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है अलग से और C नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है OH, ठीक है। तो कितने कार्बन हुए 1 2 3, क्या हुआ प्रोपेन, प्रोपेन में OH जुड़ गया, फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ता है तो क्या कहलाता है ऑल, तो प्रोपेन के साथ क्या हो गया प्रोपेनॉल, समझ में आया? चलिए ये क्या लिखा है, ये वो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन किसको बोलते हैं ब्यूटेन होता है ना, और ब्यूटेन के साथ क्या जुड़ा है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है हैलोजन है। तो जब किसी हैलोजन किसी एल्केन पे जुड़ता है तो हैलो एल्केन होता है, क्या होता है हैलो एल्केन, तो हैलो एल्केन इसका नाम होगा। एल्केन में क्या है ये ब्यूटेन, और हैलो में क्या है क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा क्लोरो ब्यूटेन। 1 2 3 4, तो क्लोरो ब्यूटेन, क्लियर है? ये क्या लिखा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब आपका ऐसे बने ना, कार्बन है यहाँ पर, फिर आपका क्या है डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है कार्बन 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 और कार्बन। अब बाकी जहाँ जहाँ पर है वो H लगा लो। तो इसमें कितना लगेगा आपका 2, इसमें कितना लगेगा 1, इसमें 1 और इसमें 2। क्या बन गया ये C4, H कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है आपके? डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? इन। तो क्या बनेगा आपका? 1 2 3 4 ब्यूट इन। लेकिन ब्यूट जो है वो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? 2 जगह है। तो किसमें है? 1 में है, और तो इसको 1 कंसीडर करें, इसको क्या बोलेंगे? 1। फिर 2 3 में है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट 1 3 डाई इन। डबल बॉन्ड इन जो हो रहा है ना, वो भी डबल है। चलिए, तो बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना? जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? स्ट्रक्चर फार्मूला देखा, बॉन्ड लाइन फार्मूला देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, कंडेंस फार्मूला देखा, ठीक है। चलिए, अब कुछ CFC क्या होता है? CFC कैसे बनेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? हाँ, हाँ, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फार्मूला क्या होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? कुछ तो फार्मूला बनेगा ना, नाम उसका क्लोरो। देखो, क्लोरीन रहता है इसलिए फ्लोरो, क्लोरीन रहता है इसलिए फ्लोरो, और कार्बन रहता है इसलिए कार्बन। मतलब समझ जाओ कि एक कार्बन रहता है, क्लोरीन रहता है और फ्लोरीन। तो क्लोरीन का C प्रोनाउंसिएशन वाला C, और फ्लोरीन का A, और कार्बन का C, CFC बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। कैसे बनेगा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन? किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कुछ होगा ना। इसको समझने के पहले आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ये क्या है? अब क्या बन गया? अब क्या बन गया? मीथेन। अब क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। अब क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन। अब क्या बना? ट्राइक्लोरोमीथेन। और अब क्या बना? अब क्या बना? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो पहले वाले का फार्मूला क्या हुआ? मीथेन। क्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या होगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाएगा तो क्लोरोमीथेन। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन। एक और को रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। और एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो टेट्राक्लोरोमीथेन। आज क्लास 12th में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय टेट्राक्लोरोमीथेन का सॉल्यूशन बनाए थे, तो ये हो गया आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इनमें से एक जो है वो क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इनमें से एक क्लोरोफॉर्म कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, किसको क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, इसको तो नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ये तीन में से क्लोरोफॉर्म आपको पता करके आना। क्लोरोफॉर्म होता क्या चीज़ है आपका? एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया इन्हीं में से कोई एक है। चलिए, आप लोगों ने टेफ्लॉन सुना है? टेफ्लॉन सुने होंगे ना। अगर आप लोग के पास आपके घर में कार होगा, बाइक होगा या नॉन स्टिक कढ़ाई होगा तो टेफ्लॉन तो सुने होंगे। इंडक्शन में पकाने वाला नॉन स्टिक कढ़ाई। तो नॉन स्टिक कढ़ाई वो नॉन स्टिक क्यों होता है? मतलब उसका जो लेयर बना रहता है वो टेफ्लॉन कोटिंग रहता है।
ठीक, जब आप नया कार खरीदोगे तो कार वाले आपको, कंपनी वाले आपको बोलेंगे कि ऊपर में आप टेफ्लॉन कोटिंग करा लो, ठीक है। 3000 रुपये 4000 रुपये जो भी उसका कॉस्ट है, साइज़ देख करके वो उतना एक्स्ट्रा लगेगा, पर आपका गाड़ी जो है वो सेफ रहेगा। सेफ रहने का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बोलना क्या चाहता है वो, कि अगर आप बाहर में रखे हो तो अल्ट्रावायलेट रेस से, अगर वाइट कलर का कार खरीदे हो तो अल्ट्रावायलेट रेस से वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, पीलापन आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग किए रहोगे तो वो पीलापन नहीं आएगा। दूसरा चीज़ ये है कि हल्का कार से अगर कोई चीज़ टकरा गया, समझ में आए, तो कार का जो क्या बोलना चाहिए, पेंट है वो कट जाता है, तुरंत स्क्रैच दिखेगा हल्का सा वाला। लेकिन टेफ्लॉन लगा रहेगा ना तो वो टेफ्लॉन को नहीं कट कर पाएगा, थोड़ा सा वाला हल्का फुल्का, मतलब माइनर जो स्क्रैचेस आ जाते हैं तुरंत जल्दी से, वो माइनर स्क्रैचेस टेफ्लॉन कोटिंग करने से नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग को टेफ्लॉन कोटिंग करने के लिए बोला जाएगा। और टेफ्लॉन के बारे में पढ़ते हैं तो वो टेफ्लॉन जो है वो बेसिकली हम लोग अभी 12th क्लास के सिलेबस में या 12th क्लास के सिलेबस में था आपका, लेकिन अब वो सिलेबस से हट गया CBSE में, ठीक है। किसके बारे में, पॉलीमर के बारे में। तो हम प्लास्टिक के बारे में जब पढ़ते हैं, किसके बारे में, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक के बारे में जब पढ़ते हैं, तब हमको पॉलीथीन के बारे में, रेयॉन, बेकेलाइट, केवलर, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। इसी में आपका एक चीज़ आता है आपका टेफ्लॉन, ठीक है। तो वो टेफ्लॉन जो होता है वो क्या होता है, टेट्राफ्लोरोमीथेन होता है। मतलब ये जो होता है वो फ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो इसका मतलब जैसे ये एक कार्बन है, जैसे ये टेट्राफ्लोरोमीथेन बना, अगर इसी में मैंने जोड़ दिया F, इधर भी जोड़ दिया F, इधर भी जोड़ दिया F और इधर भी जोड़ दिया F, तो क्या बन गया ये, नाम क्या हुआ इसका, पहले क्या नाम था इसका, मीथेन, अब क्या हुआ, फ्लोरोमीथेन, अब क्या हुआ, डाइफ्लोरो, अब क्या हुआ, ट्राइफ्लोरो, अब क्या हो गया, टेट्राफ्लोरोमीथेन। क्या हो गया ये, टेट्राफ्लोरोमीथेन। ऐसे ही आपका इथेन के बारे में बात करें, इथेन होता है वो बेसिकली, अगर मैं बोलूं ये कार्बन है और ये कार्बन, क्या बन गया ये, क्या बना अभी, इथेन। लेकिन अब मैं बोलूंगा तो फ्लोरोइथेन, डाइफ्लोरोइथेन, ट्राइफ्लोरोइथेन, अब क्या हो जाएगा आपका, टेट्राफ्लोरोइथेन। समझ में। तो ऐसे ही टेट्राफ्लोरोमीथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन कुछ भी बन सकता है। तो आपका जो टेफ्लॉन जो होता है वो बेसिकली आपका टेट्राफ्लोरोमीथेन होता है, मतलब आपका वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, फ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोजन नहीं। तो इसीलिए वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए नॉन स्टिक कढ़ाई वो होता है, इसीलिए आपका टेम्परेचर के कारण इफेक्ट नहीं दिखाता है। इसीलिए अगर कार है तो अल्ट्रावायलेट रेस से वो टेफ्लॉन जो है वो रिएक्शन नहीं करेंगे, जिससे उसका जो कलर है वो डैमेज नहीं होता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।